तो यार शॉर्ट में मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर सो फार, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट. तो वी अंडरस्टूड व्हाट इज वेक्टर्स. ओके, हमने वेक्टर्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी. देन वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स. किसी को याद है कोलिनियर वेक्टर्स किसे बोलते थे? कोप्लेनर वेक्टर्स. After that, we discussed about linear combination of vectors. And then we move to the geometrical concepts. And geometrical concepts के लिए the most important concept is the concept of position vector. जिसमें हमने यही देखा था कि यार ज्योमेट्रिकली किसी भी एक पॉइंट को हम एक पोजीशन वेक्टर से एसोसिएट कर सकते हैं, विच इज बेसिकली और विच वेक्टर? ओ ए वेक्टर. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है. एंड विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर हमने ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चालू किया. वी हैव सीन डिस्टेंस फॉर्मूला, we have seen section formula, and we have solved many questions on that. Then we have also discussed about vector equation of a line. Remember, you guys remember this vector equation of a line? यहाँ पे हमने दो केसेस देखे थे. जब दो पॉइंट्स दिए होते हैं तब कैसे इक्वेशन लिखते हैं, एंड जब एक पॉइंट और एक डायरेक्शन वेक्टर दिया होता है तो पॉइंट एंड डायरेक्शन एंड 2 points. Then we discussed about angle bisectors of two lines. After that, as far as I remember, we discussed about product of two vectors. और product of two vectors में we have already covered dot product. That is your scalar product. Guys, can anyone confirm हमने यही पढ़ा है ना, यहीं तक पढ़ा है ना? Last concept was dot product. Yes, sir. All right, fine. So let's move forward. अब इसके आगे move करते हैं. And now dot product के बाद next concept has to be वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो आज हम वेक्टर प्रोडक्ट को तो जल्दी समझ लेंगे क्योंकि उसमें बहुत कुछ नहीं है समझने को. फिर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स पे आएंगे. तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, दिस इज अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट बोर्ड. तो यार क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप ऑलरेडी काफी सारी बातें जानते हो. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आप ऑलरेडी फिजिक्स में यूज कर रहे हो. अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट पता नहीं है ऐसा हो नहीं सकता, अदरवाइज आप फिजिक्स में सरवाइव नहीं कर पाते. तो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? फटाफट अपन देखते हैं. इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा. ए वेक्टर एंगल बी वेक्टर इज योर थीटा. तो कोई मुझे पहले बता सकता है थीटा हमेशा कहां से कहां के बीच में होता है? थीटा इज बिटवीन 0 से 180 डिग्री. ठीक है. If this is the situation, then cross product of two vectors is defined as cross product is defined as another vector whose magnitude is AB sin theta, that is magnitude of A, magnitude of B sin theta, and direction is perpendicular to plane of A and B. Note it down guys, मैं टाइम नहीं दूंगा लिखने का. Plane of A and B such that A A, B and A cross B forms a right-handed system. राइट, फॉर्म्स अ राइट हैंडेड सिस्टम. तो उसी के हिसाब से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन डिसाइड होता है. तो ये हम सबको पता भी होगा. फटाफट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन वी विल डू सम प्रॉब्लम्स.
फर्स्ट प्रॉपर्टी, इज ए क्रॉस बी कम्यूटेटिव? क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होते हैं? नो सर। ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या आया है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, एन कैप। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का, वेयर एन कैप इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी एज पर द राइट हैंडेड सिस्टम। ओके, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं, बट इनमें एक रिलेशन होता है। क्या होता है? इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल होते हैं, इनके डायरेक्शंस ऑपोजिट होते हैं। तो इनफैक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड प्रॉपर्टी, m टाइम्स a क्रॉस b is equal to m times a cross b is equal to a cross mb. दिस इज अवर सेकेंड प्रॉपर्टी। मैं शॉर्ट में इसे इसलिए बता रहा हूं कि यार ये हमें क्लैरिटी रहनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? एक स्केलर क्वांटिटी को आप किसी भी वेक्टर के साथ एसोसिएट कर सकते हो, वो कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। नेक्स्ट, a क्रॉस b प्लस माइनस c is always equal to a क्रॉस b प्लस माइनस a क्रॉस c। यहाँ पे यही बात का ध्यान रखना होता है कि if a is your written on the left, a लेफ्ट में है, b प्लस c राइट में है, तो आपको प्रोडक्ट लेते वक्त यू हैव टू एंश्योर द ऑर्डर, यू हैव टू एंश्योर द करेक्ट ऑर्डर। आप a क्रॉस b को b क्रॉस से नहीं लिख सकते थे, वो गलत हो जाता। वाई? बिकॉज a क्रॉस b और b क्रॉस से बराबर नहीं होते हैं। तो दिस वाज अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फोर्थ, फोर्थ पे आई वांट योर आंसर्स, दैट इज इफ a क्रॉस b is equal to 0, then अगर a क्रॉस b 0 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? कब कब a क्रॉस b 0 हो सकता है? कैन एनीवन टेल मी? Magnitude of A or B is 0 or sin theta is equal to 0 or करेक्ट 180. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इनफैक्ट यही चार पॉसिबिलिटीज होती है। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a अगर 0 है, इसका मतलब a 0 है, इट्स अ नल वेक्टर, किसी का मैग्नीट्यूड 0 है, तो देन a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और a एंगल b इज 0 और 180। ये सबको समझ में आ गया? और अगर a एंगल b 0 या 180 के बराबर है तो a और b कैसे होंगे? a इज पैरेलल टू b। सो दिस इज द कंडीशन। ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट, i क्रॉस i, j क्रॉस j एंड k क्रॉस k, एनीवन कितना होता है? 0. श्योर, it will be 0. Why? Because I parallel, J parallel, K parallel, final answer will be 0. And I cross J, J cross K and K cross I. I cross J is equal to K, J cross K is I and K cross I is equal to J vector. कैसे निकाला हमने? आप पूछ सकते हो ये वाला क्वेश्चन। मैं एक फिगर बनाता हूं, दिस इज योर एक्स एक्सिस, this is your y-axis and this is perpendicular, this is your z-axis। अब आप सोच के देखो कि i क्रॉस j निकाल रहे हो, i वेक्टर कौन सा होता है? x एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। j वेक्टर कौन सा है? ये j वेक्टर है। i क्रॉस j अगर आप निकालोगे, क्या आपको उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पॉजिटिव z एक्सिस के टुवर्ड्स। राइट हैंडेड सिस्टम यहाँ पे लगा के देखो, राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा है क्या फिजिक्स में? पढ़ोगे आप लोग? अब मैं यार दिखा नहीं सकता कि कैसे इसको विजुलाइज करना होता है। राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंड से आई से जे की तरफ जाओ, आई से जे की तरफ अगर आप अपने हैंड को मूव करोगे तो आपका जो थंब होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, तो अगर ये हमें समझ में आ गया तो फिर z की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, वो क्या होता है? k कैप। तो इसलिए ये तीनों रिजल्ट हमें समझ में आने चाहिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर कभी ऐसा आपसे बोला जाए यूनिट वेक्टर
perpendicular to A and B is given by, कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर अगर मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर। करेक्ट, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, दैट इज ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अलॉन्ग विद अ प्लस माइनस साइन। क्यों? क्योंकि बी क्रॉस ए भी हो सकता है आपका आंसर। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी कैन बी रिटन लाइक दिस। तो माय नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आपको ए वेक्टर आईजे के सिस्टम में दिया हुआ है A1 could I, you go back to that slide for a minute? या जस्ट अ सेकंड, आई विल गिव यू टाइम, बस मुझे एक पॉइंट और बताना है। ए वेक्टर अगर A1I प्लस A2J प्लस A3 के दिया है एंड बी वेक्टर इज B1I प्लस B2J प्लस B3K, if your A and B are given in IJK system, then can anyone tell me A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है? आप कैसे सॉल्व करोगे? आप सॉल्व करोगे इनको क्रॉस प्रोडक्ट लेकर, A1I प्लस A2J प्लस A3K क्रॉस B1I प्लस B2J प्लस B3K। टेल मी वन थिंग, क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते कि नहीं कर सकते? A1I क्रॉस B1I, A1I क्रॉस B1 B2J, A1I क्रॉस B3 के, होगा कि नहीं होगा? अब उसमें I क्रॉस I 0 होगा, I क्रॉस J K होगा, I क्रॉस K माइनस J होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज को अपन जब यूज करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर पता है क्या आता है? जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप प्लस A3 B1 माइनस A1 B3 J कैप प्लस माइनस है, नो प्लस, आई थिंक या इट्स प्लस, मैंने क्योंकि A3 से स्टार्ट किया है। अच्छा, या नेक्स्ट इज A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। ये हमारे पास रिजल्ट आता है, आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। इसका मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गया, और इस रिजल्ट को वी कैन राइट इट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ऑल ऑफ यू नो हाउ टू एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट? बोलो यार। A1 A2 A3 B1 B2 B3। किसी ने डिटर्मिनेंट थोड़ा बहुत भी पढ़ा है क्या? आई थिंक इतना तो पढ़ा होगा, इतना तो स्ट्रेट लाइन में भी आ ही जाता है। यू नो हाउ टू एक्सपैंड दिस, राइट? यू हैव टू एक्सपैंड दिस along the first row। ये एक नॉर्मल डिटर्मिनेंट नहीं है कि जिसमें आप किसी भी रो के अबाउट एक्सपैंड कर दो। बस इसमें एक शॉर्टकट रिजल्ट है कि जब आप इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इसका मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना हो, फर्स्ट रो को आईजे के करो और अदर टू रोज को A1 A2 A3 B1 B2 B3 एक्सपैंड along the first row, that will give you the cross product। ओके, तो ये तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बेसिक बातें कर ली कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को पहले से भी पता होती है। नाउ लेट्स मूव टू द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन विच आई एम मोर इंटरेस्टेड। सो फर्स्ट नोट इट डाउन, अगर कुछ नोट करना है इसमें से देन आई विल मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे यही पता चलता है कि यार एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो वी कैन डायरेक्टली यूज द डिटर्मिनेंट नोटेशन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यार, इससे आसान क्वेश्चन आपकी लाइफ में आ नहीं सकता। Just use the determinant notation and tell me the answer. If A vector equals 2I plus 2J minus K and B vector is equal to 6I minus 3J plus 2K, then A cross B is equals। फटाफट इसे सॉल्व करते हैं सो दैट सबका एग्जैक्ट आंसर मैच करना चाहिए। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? वी विल राइट द डिटर्मिनेंट नोटेशन I J K 2 2 minus 1 and 6 minus 3 2, and you have to expand it along the first row। I J K के along expand करोगे तो expansion I think सबको आता होगा। I cap 2 2s are 4 minus 3, so it's like 4 minus 3 plus J cap minus 1 into 6 minus 6 minus 4 minus 6 minus 4 plus K cap minus 6 minus 12
right? So after simplifying, final answer is I cap minus 10 j cap minus 18 k cap, right? तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए फॉर एनी टू वेक्टर्स, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर. दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर. ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एनी टू वेक्टर्स इन स्पेस आर कोप्लेनर और नॉट. लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन. Any two vectors in space are first always coplanar, this is your option A. Option B, always non-coplanar. Sometimes can be coplanar or non-coplanar. Nothing can be said, yeah, none. A. I don't know the answer. I want you guys to tell me the answer. I am launching the poll. Give me the answer. There is a poll in front of you. A, B, C, D. Quick guys, 30-second का question है ये. Only 7 have answered so far. 8, 9, 10. Okay. मैंने अब आगे प्लान किया हुआ है आपके बहुत सारे क्विजेस इन दिस फॉर्म लाइव क्लास में. उससे भी पता चल जाता है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है. गाइस 15 स्टूडेंट्स हैव वोटेड, 2 लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया है. क्विकली. चलो ठीक है. आई एम एंडिंग द पोल एंड आई एम शेयरिंग द रिजल्ट विद यू गाइस. कैन यू गाइस सी द रिजल्ट? 14 students have answered option A and 1 student has answered option C. तो इससे पता चल जाता है. वो अलग बात है कि आदित्य ने आंसर पहले ही बोल दिया था ये, राइट? अगर नहीं बोला होता तो मे बी रिजल्ट कुछ और हो सकते थे. बट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा कि हम लोग मैथ्स में कौन से वेक्टर्स के साथ डील करते हैं. वी डील विद एनीवन, वी डील विद फ्री वेक्टर्स. फ्री वेक्टर्स. फ्री वेक्टर्स को आप उसके पैरेलल पूरे स्पेस में कहीं भी मूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. सो जस्ट टेक 2 पेन्स इन योर हैंड किसी भी डायरेक्शन में. उनको अब आप मूव करोगे ना तो दे विल डेफिनेटली कम इन वन प्लेन. एक प्लेन में वो हमेशा आ जाएंगे. ओके, इट मींस टू वेक्टर्स इन स्पेस आर ऑलवेज कोप्लेनर. तो मैंने ए और बी बनाया. 2 वेक्टर्स को मैं हमेशा एक प्लेन में ड्रॉ कर सकता हूं. हमें ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन चाहिए. तो टेल मी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. तो दिस इज योर थीटा. कोई मुझे बता सकता है ये ए बी साइन थीटा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली? एनीवन? इफ आई कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, व्हाट इज ए बी साइन थीटा? एनीवन? एनीवन? So the height. Only height. A B sin theta. ऐसा मत करो यार. Let me draw a parallelogram. Area, sir. Area, correct. Area of a parallelogram. एक पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? Let's say this is your side A, this is your side B, this is also A, this is also B, and this angle is theta. कोई मुझे बता सकता है इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट. आप 2 ट्राइंगल में डिवाइड करोगे, 2 ट्राइंगल में डिवाइड करके आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फिर डबल करोगे. उसको सीधे सीधे हम लोग बेस इंटू हाइट ही तो बोलते हैं. अब टेल मी इसका बेस कितना है? बेस इज योर ए, दिस इज योर बेस. और हाइट कितना है? हाइट इज योर दिस लेंथ. और ये लेंथ कितनी होगी? दिस कॉम्पोनेंट विल बी बी कॉस थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट विल बी बी साइन थीटा. तो बेसिकली हाइट इज योर बी साइन थीटा. Hence, A into B into sin theta represents the area of parallelogram. It means the vector product. The vector product of A and B
represents a vector whose modulus is equal to area of parallelogram. Just a second. Whose modulus is equal to area of parallelogram whose adjacent sides are A and B. So this is the concept. ये हम सबको समझ में आना चाहिए. Whose adjacent sides are A and B. तो अब मुझे कोई यहाँ पे बताओ, अगर A और B, मैं दूसरा फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज योर A, दिस इज योर B, और इन्होंने एक ट्राइंगल फॉर्म किया. दिस इज द ट्राइंगल. एंगल बिटवीन दीज टू इज थीटा. कैन एनीवन टेल मी एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? AB sin theta by 2. AB sin theta by 2, that is half of magnitude of A cross B. बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? सब लोग देखो यार, ये समझ में आना चाहिए. जस्ट अ सेकेंड. यस सर. दिस इज योर ट्राइंगल. ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ ऑफ A इंटू B sin theta, which is basically half of magnitude of A cross B, which is basically your, अगर this is your A, this is your B, this is your C, so which is half of AB cross AC का magnitude. तो ये सबको समझ में आना चाहिए. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड. ये दोनों रिजल्ट समझ में आ गए? आई एम गोइंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन. मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. माय क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose adjacent sides are 2i plus 2j minus k and 6i minus 3j plus 2k. क्या करोगे? What will be the answer? Answer will be half of magnitude of A cross B. Right or wrong? Yes, sir. A cross B निकाल चुके थे क्या यहाँ पे? This is your A cross B. Do you know how to take the magnitude of this? Magnitude of A cross B will be under root of 1 square plus 10 square plus 18 square. 18 square कितना होता है? 324. 324 plus 100. 424, 425. So final answer will be 1 by 2 under root of 425. Is this point clear to everyone? How we found the area of triangle whose adjacent sides are given in the form of a vectors. अब अगर मैं आपको एक ट्राइंगल देता हूं, ट्राइंगल ABC, जिसके मैंने डायरेक्शन नहीं दिए हुए हैं, जिसके मैंने साइड्स के करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स आपको नहीं बताए, मैंने पॉइंट्स बता दिए. इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है. नाउ आई नीड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. क्या कोई मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यहाँ पे बता सकता है? टेल मी गाइस, कैसे निकालें? लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन. Find area of triangle ABC if position vectors of its vertices A, B, C are I plus J, J plus K and K plus I respectively. I need the answer. अपन को पता है फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला होता है दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट एंड इनटू हाफ. तो एडजेसेंट साइड्स यहाँ पे क्या है? कैन आई राइट एरिया एज हाफ ऑफ, टेल मी एनी टू एडजेसेंट साइड्स, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर. A का पोजीशन वेक्टर इज A वेक्टर, B का B वेक्टर. तो व्हाट इज योर AB वेक्टर? इट इज B वेक्टर माइनस A वेक्टर. यस या नो?
तो यहाँ पे ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी माइनस ए, तो जे प्लस के माइनस आई माइनस जे, क्या कैंसिल हो जाएगा, के माइनस आई विल लेफ्ट, क्रॉस एसी वेक्टर, एसी वेक्टर कितना होगा, के माइनस जे, ये अपने पास आएगा. अब यू हैव टू मेथड्स टू फाइंड दिस क्रॉस प्रोडक्ट, इधर यू कैन गो विद द डिटर्मिनेंट फॉर्म और यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई. यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा टर्म्स है नहीं. क्या मिलेगा, के क्रॉस के 0 माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के प्लस आई क्रॉस जे. दिस इज द सिनेरियो which is half of. Can anyone tell me what is k cross j? j के ऑर्डर में होता है तो j क्रॉस k i होता है, तो k क्रॉस j will be minus i, तो it will be minus of minus i will be plus i. Then what is the second term? Yeah, minus I cross k. So minus I cross k will be plus j and I cross j will be plus k. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √3/2 इज द आंसर. किस किस को ये समझ में आ गया कैसे हमने कैलकुलेट किया? आई होप समझ में आ गया होगा. अगर ये समझ में आ गया, लेट्स मूव टू दिस कॉन्सेप्ट. तो अगर मेरे पास तीनों पोजीशन वेक्टर्स पता हैं तो आई कैन राइट दिस एरिया एज हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये लिख सकते हैं. नाउ टेल मी व्हाट विल बी ए बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, इट विल बी बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए. ऑन सिंप्लीफाइंग, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी plus a cross a. A cross a will be 0 and I can write other term as minus b cross a can be written as a cross b plus b cross c as it is, and this can be written as plus c cross a. This is my formula. So this is my formula for area of triangle. Half a cross b plus b cross c plus c cross a. Now just tell me one thing, एरिया ऑफ ट्राइंगल का अभी एक फॉर्मूला ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दैट इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, और अभी हमने फॉर्मूला देखा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए. कैसे डिसाइड होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? एक फॉर्मूला बोल रहा है कि हाफ ऑफ ए क्रॉस बी ले लो और दूसरा फॉर्मूला बोल रहा है कि हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए ले लो. कौन सा फॉर्मूला सही है? So it depends upon what the question is given, right? Right. तो दोनों के फॉर्मुलेस का जो लुक है इट इज रिलेटिवली सिमिलर, कि यहाँ पे ए क्रॉस बी है, यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी सी क्रॉस है, एंड जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे ए और बी का नेचर आर डिफरेंट. इधर ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फर्स्ट फॉर्मूला? व्हाट इज ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग? द साइड्स. यस, यहाँ पे ए और बी हमारे साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे थे. ए और बी आर रिप्रेजेंटिंग साइड्स. और यहाँ पे ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पोजीशन वेक्टर्स. पोजीशन वेक्टर्स या वर्टाइसेस. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्मूलाज. सो इट ऑल डिपेंड्स. आपको साइड्स दिए हैं कि पोजीशन वेक्टर्स दिए, अकॉर्डिंगली यू विल सिलेक्ट द फॉर्मूला. ठीक है, तो आई एम राइटिंग वन रिजल्ट हेयर, समझना उसे, देन विल मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. I am writing at the top, if a vector, b vector and c vector are position vectors of 3 collinear points, then अब मुझे बताओ, अगर a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स, देन क्या बोल सकते हैं? अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनसे बनने वाला ट्राइंगल का एरिया विल बी 0. इसका मतलब क्या 0 हो जाएगा? ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये 0 हो जाएगा. देन a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c plus c cross a has to be 0.
So this But is our then conclusion. we already know that the three terms are zero because the angle between them is zero. कैसी बात कर रहे हो? These are position vectors. If I give you any 3 points in space, A का position vector is A vector, B का position vector is Oh, B right, vector, right. Sorry. C का position vector is C vector. There is no Yeah. angle in this, Yeah. right? So if these 3 points are collinear, we can directly say कि area will be 0 and area का formula will be the second one because position vectors are given. So in terms of position vector, this is the formula. And since area is 0, it means A cross B plus B cross C plus C cross A will be 0. सबको clear है? Area of quadrilateral ABCD is always equal to, तो मैं एक quadrilateral बना रहा हूं. No symmetry is involved in a quadrilateral. A, B, C, D. This is your quadrilateral. हमें इसका एरिया चाहिए. तो कोई बता सकता है वेक्टर के टर्म्स में इसका एरिया क्या आता है? किसी ने पढ़ा हो? I can divide it like this. I can write this area of quadrilateral as area of triangle ABC plus area of triangle ACD. I can write it like this. और जब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AC क्रॉस BD. दिस इज अवर फाइनल आंसर. जहां पे AC वेक्टर क्या है? AC वेक्टर इज योर डायगोनल वेक्टर. BD वेक्टर क्या है? इट इज योर डायगोनल वेक्टर. It means your area is equal to half of D1 cross D2. This is your area of quadrilateral ABCD. तो ये काफी यूजफुल फॉर्मूला होता है कि इफ यू नो द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल then you can easily find its area with the help of this result. So just note this down. So before moving ahead, हमने अभी तक product of two vectors समझ लिया है. Product of two vectors. There are two types. One is your dot product and second is your cross product. हमने दोनों को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, A डॉट बी एंड A क्रॉस बी. आगे मूव करने से पहले इनके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, हम सबसे पहले उन्हें समझ लेते हैं, देन वी विल मूव टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स. तो फर्स्ट थिंग, component of B vector along and perpendicular to A vector. इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है, हमें ये निकालना आना चाहिए. तो लेट्स से देयर आर टू वेक्टर्स. दिस इज योर A वेक्टर, दिस इज योर B वेक्टर, एंड मुझे क्या निकालना है? कंपोनेंट ऑफ B अलोंग A. तो कोई मुझे बता सकता है B का A के अलोंग किसे कंपोनेंट बोलते होंगे? कैन एनीवन गेस? इफ आई थ्रो लाइट फ्रॉम टॉप, जो B का प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन क्या होगा? B cos theta. If this angle is theta, this will be B cos theta. तो B cos theta तो आपका प्रोजेक्शन हो गया. कंपोनेंट मींस डायरेक्शन एज वेल. तो अगर डायरेक्शन भी हमें लेना है तो कोई सजेस्ट कर सकता है डायरेक्शन? ये A वेक्टर का डायरेक्शन क्या ले सकते हैं? अगर ये A वेक्टर है, मुझे इस डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, व्हाट आई कैन टेक? कैन आई टेक A कैप? यस या नो? तो इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ B along A will be, डायरेक्शन हमें पता है A कैप, और मैग्नीट्यूड अभी बता दिया गया, दैट इज B cos थीटा. तो इट विल बी B cos थीटा A कैप. ये हमारा क्या हो गया? along the A वेक्टर कंपोनेंट. ये सबको समझ में आया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, A कैप को क्या लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर? A कैप को लिख सकते हैं A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A. यस या नो? लिख लेते हैं. अगर आप यहां पे उसे लिख लोगे, क्या मिलेगा? आई विल गेट दिस एज B वेक्टर cos थीटा A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A.
अब मुझे बताओ क्या ऊपर कोई फॉर्मूला बन रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी A कॉस थीटा, dot B. दिस इज और ए डॉट बी। इन फैक्ट मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी यार। आई शुड हैव रिटन नॉट बी कॉस थीटा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इसलिए सारी गलती हो रही है। बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होगा ना यार ये प्रोजेक्शन, तो आई शुड हैव टेकन मैग्नीट्यूड, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और इसके साथ अपन ने ए कैप को क्या लिख लिया? ए कैप को लिख लिया ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैंने लिख लिया। अब अगर इतना समझ में आ गया तो मुझे एक बात बताओ, मुझे ऊपर नीचे और क्या चाहिए? आई वॉन्ट अनदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर ए वेक्टर, ये आ जाएगा। नाउ दिस न्यूमरेटर, दिस पार्ट कैन बी रिटन एज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर ए वेक्टर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये समझ में आना चाहिए, component of B along A, and on similar lines component of B perpendicular to A निकालना है। अगर component of B perpendicular to A, फिर से फिगर बनाते हैं, ये फिगर यहाँ पे बना हुआ है, कोई बता सकता है component of B perpendicular to A क्या होगा? दिस वन, यस या नो? यही वेक्टर निकालना है। अभी कौन सा वेक्टर निकाल चुके हैं? लेट्स कॉल दिस एज ए, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज बी, एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज सी। हमने जो ये कैलकुलेट किया, ये कौन सा वेक्टर निकला है? दिस इज और ए बी वेक्टर। अब कौन सा वेक्टर निकालना है? बी सी वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर आ चुका है, ए सी वेक्टर पता है, तो क्या हम ट्राइंगल लॉ से बी सी वेक्टर नहीं बता सकते क्या? व्हाट विल बी द ट्राइंगल लॉ? ए बी वेक्टर plus BC vector is equal to AC vector. तो BC vector will be your AC vector minus AB vector. इसका मतलब component of B perpendicular to A कितना हो जाएगा? It will be your B vector minus AC vector कितना था? B vector minus AB vector. AB vector क्या था? Component of B along A. तो फाइनल आंसर विल बी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर ए वेक्टर। दिस विल बी योर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए एंड दिस इज योर कंपोनेंट अलोंग ए। ये दोनों रिजल्ट समझ में आने चाहिए हमने कैसे निकाला। सबको क्लियर है क्या? गाइस आई नीड रिप्लाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Yes, sir. नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। आई एम क्लियरिंग योर रिस्पॉन्सेस। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स of a vector 2i plus 3j plus 6k, 2i plus 3j plus 6k along and perpendicular to 2i plus j plus 2k. So find the vector components of this vector along and perpendicular to this vector. फॉर्मूलेज आपके सामने लिखे हुए हैं। टेल मी द आंसर। अलोंग वाला कंपोनेंट क्या होगा? अलोंग वाला विल बी ए डॉट बी। अच्छा, इसमें किसके अलोंग ले रहे हो आप कंपोनेंट? आपने ए के अलोंग लिया था इस फॉर्मूले में, अलोंग ए। तो अलोंग ए था तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आया था और प्रोडक्ट में भी ए आया था। तो यहाँ पे हमारा ए कौन रोल प्ले करेगा? फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। सो दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। उल्टा मत कर देना। तो फाइनली आपका आंसर होगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर ए वेक्टर। सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी फटाफट निकालो। ए डॉट बी आ रहा है 4 प्लस 3 प्लस 12, इट्स 19 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ रहा है 4 प्लस 4 प्लस 1, इट्स 3
और ए वेक्टर इज 2i प्लस 2j प्लस 2i plus j plus 2k. Shouldn't it be 19 by 9? Yeah, it's square, right? Right. It's a square. It has to be 3 square. Right. So it will be 19 by 9, and this is your answer. Got it, guys? अब हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, तो वो क्या करेंगे, ये जो बी वेक्टर है इसमें से ये वाला आंसर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर. ठीक है, तो आई होप ये सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी. दिस इज कॉल्ड योर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट. कैसे अपन एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो व्हाट आर दी वेरियस सिनेरियोज जो कि हमने दो लाइंस के रेस्पेक्ट में देखे थे. Lines can be intersecting, can be parallel, and can be skew. Right? Intersecting lines, parallel lines, skew lines. Skew lines cannot be drawn on a plane क्योंकि वो basically अलग अलग planes में होती है. These lines are neither parallel nor intersecting. ठीक है, तो अब हमें जो नेक्स्ट आर्टिकल समझना है वो समझना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. तो अगर अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की बात करें, जस्ट ट्राई टू आंसर. इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? 0. It is 0. Right? If two lines are parallel, if two lines are parallel, then also shortest distance निकालना is the perpendicular distance between the two. That is not very difficult. अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे तो वो निकालना बहुत इजी है, निकाला जा सकता है. What is the shortest distance between two skew lines? तो हमें यही वाला आर्टिकल समझना है. Shortest distance between two skew lines. ठीक है, तो आई एम ड्रॉइंग द सिचुएशन ऑफ टू स्क्यू लाइंस और उसके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. लेट्स ट्राई टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. मैं दो स्क्यू लाइंस को कुछ इस तरीके से बना रहा हूं सो दैट यू कैन सी कि यार वो एक दूसरे के ऊपर से निकल जाएंगे, दे वोंट इंटरसेक्ट. एंड व्हाट इज गिवन, वी हैव बीन गिवन इक्वेशन ऑफ बोथ द लाइंस. तो इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसे दिया जाता था? L1 दिया हुआ है r वेक्टर इक्वल्स a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स p वेक्टर, एंड L2 दिया हुआ है r वेक्टर इक्वल्स b वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स q वेक्टर. तो कैन एनीवन टेल मी, हमें लेट्स से दिस इज योर L1, दिस इज योर L2, तो दोनों लाइंस पर एक एक पॉइंट पता है कि नहीं पता है? यस, वी नो दिस. This is your A, which is your A vector. Somewhere here is B, which is your B vector. Direction of first line is known, which is your P vector, and direction of second line is known, which is your Q vector. Okay, this information you guys already have. अब अगर ये information है, अब हमें क्या निकालना है? Shortest distance between these two lines. Now, can anyone suggest how to find the shortest distance? सबसे पहली बात, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग लाई करेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल लाई अलोंग अ लाइन. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल लाई अलोंग अ लाइन n1 n2 सच दैट. कोई मुझे बता सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब एग्जिस्ट करता है, कब होल्ड करता है? डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होता है? perpendicular. इसका मतलब n1 n2 should be such that n1 n2 is perpendicular to L1 as well as it is perpendicular to L2, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा. अब अगर आप परपेंडिकुलर वाला एंगल डिस्टर्ब कर दो L2 से, तो लाइंस विल बी लेंथियर और नॉट? बोलो यार. तो इसका मतलब है पहला कॉन्सेप्ट हमारा जो आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is obtained
along a line which is perpendicular to both the given lines या both the lines given. ठीक है, सबसे पहला ये वाला कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ में आना चाहिए. अब हमें क्या निकालना है? हमें ये डिस्टेंस निकालना है, दैट इज n1 n2. n1 n2 इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन कैसे निकालें, हमें वो सोचना पड़ेगा, राइट? हमें दिया क्या हुआ है? वी ऑलरेडी नो a, वी ऑलरेडी नो b. ओके, इसका मतलब वी ऑलरेडी नो ए बी वेक्टर. ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर कैन बी टेकन एज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. फर्स्ट थिंग. दूसरी बात, मुझे एक बात और सोच के बताओ, हमें निकालना क्या है? n1 n2. कैन एनीवन टेल मी द डायरेक्शन ऑफ n1 n2? डायरेक्शन ऑफ n1 n2 वेक्टर. कैन एनीवन टेल मी n1 n2 की डायरेक्शन? n1 किसके परपेंडिकुलर है? p के. क्या n1 p के परपेंडिकुलर है? n1 n2. Is n1 n2 perpendicular to p vector? Yes or no? Yes, sir. Is n1 n2 perpendicular to q vector? Yeah. It means n1 n2 is perpendicular to both p and q. तो कोई मुझे n1 n2 का डायरेक्शन बता सकता है क्या? So n1 n2 into dot p नहीं vector. नहीं नहीं, इतना क्रॉस प्रोडक्ट सर. क्रॉस प्रोडक्ट p और q का, किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देता है? आज ही पढ़ा अपन ने. इट्स अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द p एंड q. यस या नो? Yeah. दिस इज योर a वेक्टर, दिस इज योर b वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर. नाउ आई कैन नॉट विजुलाइज दिस, मैं आपको विजुलाइज नहीं करवा सकता. इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, दैट इज योर a क्रॉस b का डायरेक्शन. और अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है तो वो a के भी परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? b के भी परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. तो बेसिकली इनफैक्ट a क्रॉस b के बारे में ये बात यहाँ पे नोट भी होनी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए व्हाट, कि a क्रॉस b इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b. अरे इनफैक्ट ये अभी अपन ने नोट भी किया था प्रॉपर्टीज में. जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी वेयर आर द प्रॉपर्टीज. अरे या ये वाले 6th प्रॉपर्टी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b इज गिवन बाय. तो ऐसा वेक्टर जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, कैसे लिखा था आपने? a क्रॉस b करके. तो अगर ये बात याद आ गई तो नाउ टेल मी n1 n2 का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ n1 n2 वेक्टर. p cross q. राइट. डायरेक्शन ऑफ n1 n2 will be p क्रॉस q. तो हमें n1 n2 का डायरेक्शन तो मिल गया, राइट? अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें n1 n2 का बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालना है. अब यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं इसको इवैल्यूएट करने के, बट आई want you guys to understand the first method and you have to remember that. तो पहला मेथड समझना. मुझे एक बात बताओ, एक मेरे पास ये लाइन है, दिस लाइन इज योर ए बी एंड देयर इज अ लाइन एल. इफ आई आस्क यू कि ए बी का एल पर प्रोजेक्शन क्या होता है? ए बी का एल पर प्रोजेक्शन कौन सा डिस्टेंस होगा? कैसे निकालोगे? ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. दिस सी डी इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एल. यस या नो? यही होता है प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट. यार थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको. प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एल इज योर सी डी, राइट?
उसी तरीके से मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो n1 n2 है वो AB का इस डायरेक्शन पे प्रोजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज A से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो n1 मिलेगा बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, और B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो n2 मिलेगा. इट मींस हियर n1 n2 is projection of AB on which vector? P cross Q. Why? Because ये वाली डायरेक्शन कौन सी थी? P cross Q थी. तो P cross Q के अलोंग हमें AB का प्रोजेक्शन लेना है. किस किस को ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है? Can you repeat again? या आई एम जस्ट रिपीटिंग. यार ये बहुत विजुलाइज करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दो. ये फिगर समझ में आया सबको? दिस वन. So in our school, our teacher taught this vectors using words. So she like drew rectangles and all to show the planes and all. If you want to try that. Using what? Using? The Microsoft Word. Okay. She drew on it also, like she wrote with pen, and she used rectangles to show the plane so that we could visualize it. Okay, got it, got it. If you want to try that next time or something. Yeah, sure, sure. Definitely I'll try next time. Okay. तो मैं एक बार उसको try करके देख लूंगा and उससे I think it will be better to explain. इसी से मुझे एक आइडिया आ रहा है कि what I can do is I can share a 3D image with you guys of this particular concept. तो उससे वो एक ही बार में सबको विजुलाइज हो जाएगा. सर ये नीचे वाला आपने क्या किया दोबारा बता सकते? हाँ, जस्ट अ सेकेंड. तो जस्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करो यार, लाइक दीज आर टू स्क्यू लाइंस. स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? जो कि इंटरसेक्ट भी नहीं करती, पैरेलल भी नहीं है. तो इसके अलोंग हमें कहीं ना कहीं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलता है, एंड दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज बेसिकली लाइज अलोंग दी अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन लाइंस. तो ये जो लाइन है, जस्ट ड्रॉ, लेट मी ड्रॉ हियर, गिव मी अ मोमेंट. This angle is 90 degree and this angle is 90 degree. तो इसके along shortest distance exist कर रहा है. अब हमें ये shortest distance निकालना है. अब shortest distance निकालने के लिए what information we have? We have a point on the first vector and a point on the second vector. ठीक है? या on the first line and a point on the second line. अपन उन दोनों को join करते हैं. जैसे हम उन दोनों को join करेंगे तो I have to come back to my board only. अगर मैंने A और B को ज्वाइन किया तो एक बात ऑब्जर्व करना, दिस इज माय AB. ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज माय AB एंड दिस इज माय N1 N2 वाला लाइन, ये वाला. ठीक है, जिसको मैं कुछ और नाम दे देता हूं. इसका डायरेक्शन मुझे पता है P क्रॉस Q. तो N1 कौन सा पॉइंट है? N1 इस A से इस लाइन पर, ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है? इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, विल आई गेट N1 और नॉट? और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, विल आई गेट N2 और नॉट? बोलो ना यार. इस फिगर को आई हैव रोटेटेड इट. तो अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है? हमें N1 N2 निकालना है. फर्स्ट थिंग, इतना तो समझ में आना चाहिए. एंड N1 N2 क्या है? N1 N2 इज प्रोजेक्शन ऑफ AB on P cross Q. तो guys आज समझने की कोशिश करो. From next time I will definitely keep with me some images, some videos and some models to explain you online. Okay? आज ये वाला concept समझने की कोशिश करो. तो N1 N2 is projection of AB on P cross Q. इतना हमें समझ में आना चाहिए और यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा. अब हमें सिर्फ प्रोजेक्शन निकालना आना चाहिए. तो प्रोजेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैं 2-3 फिगर्स बना रहा हूं, उससे आपको याद भी आएगा. दिस इज योर B वेक्टर, दिस इज योर A वेक्टर. कोई मुझे बता सकता है B का A पर प्रोजेक्शन क्या होता है? सिंस ये वाला पॉइंट मीट कर रहा है तो यहां से तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यू विल गेट दिस पॉइंट ओनली. अदर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये आपका प्रोजेक्शन होता है, विच इज योर B cos थीटा. होता है कि नहीं होता है? और B cos थीटा को अपन ने लिखना सीखा था. अपन ने लिखा था A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A. किसको याद आ गया ये वाला फॉर्मूला? Yes, sir. याद है?
a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। उसी तरीके से अगर इसकी जगह मेरा फिगर ऐसा होता, दिस इज योर a वेक्टर एंड लेट से दिस इज योर b वेक्टर, इतना b वेक्टर है। सेम क्वेश्चन, b का a पर प्रोजेक्शन क्या होगा? एंड पॉइंट से यू विल ड्रॉप द परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, एंड योर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला विल बी सेम। प्रोजेक्शन विल बी b डॉट a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। ये सबको समझ में आ गया क्या? ये याद आ गया? अब अगर ये याद आ गया तो यहाँ पे हमें किसका प्रोजेक्शन निकालना है? हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्रॉस क्यू। मैं नेक्स्ट बोर्ड पे लिख रहा हूं, हमें क्या निकालना है? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्रॉस क्यू। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या होगा फॉर्मूला? ए बी को क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट एज बी माइनस ए, और मुझे इसका प्रोजेक्शन किस पे निकालना है? पी क्रॉस क्यू पर। कोई ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के मुझे आंसर बता सकता है क्या? आंसर क्या होगा? आंसर विल बी बी माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? Cross P Q. cross Q, and this is your answer. This is your shortest distance between two skew lines. So shortest distance between two skew lines का फॉर्मूला क्या होता है? Shortest distance is equal to B minus A dot P cross Q upon magnitude of P cross Q whole mod। ये बाहर मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लगाया है, बाहर मॉड लगाया है। Why? Because distance is always positive. So this is your formula for shortest distance between two skew lines. इसको नोट कर लो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस फॉर्मूले को याद रखना सही में डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दिस बोर्ड। ये प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी का एप्लीकेशन है ये। क्या सिचुएशन थी? दो स्क्यू लाइंस दी थी। शॉर्ट में फटाफट फॉर्मूले को फिर से लिखना सीखते हैं। इस पर एक पॉइंट था ए वेक्टर और इसकी डायरेक्शन थी पी वेक्टर। इस पर एक पॉइंट था बी वेक्टर एंड इसका डायरेक्शन था क्यू वेक्टर। ठीक है, हमें पता चला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग होगा? इट विल बी अलोंग n1 n2 which will be perpendicular to both the given lines. First thing, नो रोबिन, डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं है, इट इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए। प्रोजेक्शन के फॉर्मूले में देयर इज नो स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, हम पढ़ चुके हैं, एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, n1 n2 निकालना है हमें। n1 n2 बेसिकली क्या दिख रहा है इस फिगर में? इट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्रॉस क्यू। बस यही आपको याद रखना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी on P cross Q is the shortest distance. अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ए बी कितना है? ए बी इज योर बी माइनस ए। पी क्रॉस क्यू पर प्रोजेक्शन लेना है तो डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस Q. Since this is a dot product, answer can be positive or negative, but हम इसे shortest distance बोल रहे हैं, hence एक overall mod ले लेते हैं। This is your answer. Please note it down, and if anyone has any doubt, please ask. Question is, determine whether following pair of lines intersect. That is, R vector is equal to I minus j plus lambda times 2i plus k. This is one line, and second line is R vector is equal to 2i minus j plus mu times I plus j minus k. तो यार इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, बट आज हमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। आज हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले मुझे देखकर बताओ कि क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं?
कैन दीज टू लाइंस बी पैरेलल? वो तो देखकर ही बता No. सकते हैं. नहीं, दे आर नॉट पैरेलल बिकॉज देयर डायरेक्शन वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर, सो नॉट पैरेलल. अब अगर पैरेलल नहीं है तो दे कैन ईदर इंटरसेक्ट और स्क्यू. हम सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं. अगर अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं और दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाना चाहिए? फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल कम आउट एज 0 एंड फॉर स्क्यू लाइंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो ठीक है, अपन सॉल्व करते हैं. मुझे बताओ, फिगर ड्रॉ करते हैं. पॉइंट ए पॉइंट क्या दिया हुआ है? I माइनस जे. पॉइंट बी is your 2i minus j. ठीक है, this direction is your 2i plus k and this direction is your I plus j minus k. इतना दिया हुआ है. अब हमें पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी along n1 n2 where n1 and n2 are perpendicular to the given two lines. n1 n2 is perpendicular to the given two lines. Also direction of n1 n2 इसको बोल देते हैं your p vector, इसको बोल देते हैं your q vector. तो direction will be p cross q and shortest distance का formula will be any1 b minus a dot p cross q upon magnitude of p cross q. यही होगा कि नहीं होगा फॉर्मूला? Guys, apply this formula and tell me the answer. Shortest distance का आंसर क्या आता है? You guys have 2 minutes. Guys, tell me, anyone? Is it 5 by root 14? No, not right. 1 by upon root root 20. 14. What? 1 upon root 21. No, not right. 1 upon root 14. Yes, 1 upon root 14. Where you have to put the values of this is your BA, this is your B, this is your P, this is your Q. B minus A निकाल के P cross Q निकाल के डॉट प्रोडक्ट और नीचे उसका मैग्नीट्यूड है. 1 upon root 14. Yeah, 1 upon root 14. So shortest distance is coming out to be 1 upon root 14. तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉन जीरो आया इट मींस गिवन टू लाइंस आर स्क्यू और हमारे पास एग्जैक्ट डिस्टेंस भी आ गया है. डन गाइस, हो गया क्या? मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, यू हैव टू पुट द वैल्यूज. बेसिक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. 1 अपॉन रूट 14 आंसर आता है. आई एम मूविंग अप फॉरवर्ड. माइनस आ रहा है. नहीं माइनस आएगा ना, दैट इज फाइन. माइनस आ सकता है बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में मॉड लगा होता है ना. Oh right, okay, yeah. So it will be 1 upon root 14 because Yeah. distance cannot be negative. Mhm. So your shortest distance is 1 upon root 14. Fine. Yes. Shortest distance between two parallel lines. Shortest distance between two parallel lines. तो दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं. वन लाइन, सेकेंड लाइन. इक्वेशन कैसी होगी उनकी? कोई गेस कर सकता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर. तो ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है दोनों के डायरेक्शन सेम है, हेंस लाइंस आर पैरेलल. हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. तो अपन को मान लेते हैं ए पॉइंट कहीं यहाँ पे है ए वेक्टर एंड बी पॉइंट इज समवेयर हियर बी वेक्टर. दिस इज योर बी. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. यस या नो? Yes, ये sir. अब इसको कैसे इवैल्यूएट करें, कैसे लिखें हम ए बी और सी के टर्म्स में, हमें वही समझना है यहाँ पे. तो कैन एनीवन सजेस्ट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन कैसे लिख सकते हैं? दिस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इफ दिस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इफ समहाउ वी कॉल दिस एंगल एज थीटा, अगर अपन
इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, ठीक है। अगर हमने इस एंगल को थीटा बोल दिया, तब आप मुझे बता सकते हो कि यार ये डी किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा? इट विल बी a minus b, this is your a minus b sin theta, this is your a minus b, this will be cos component, this will be sin component. तो हमारे पास आ गया a minus b sin theta. अब मुझे बताओ ये जो थीटा मैंने एंगल लिया है, ये किस किस के बीच का एंगल है? कौन से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है? इट इज द एंगल बिटवीन c and c, a minus b and c, yeah. right? तो अब मुझे एक बात सोच के बताओ, a माइनस बी क्रॉस सी कितना होगा? a माइनस बी क्रॉस सी कितना होता? मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ c, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू, विच इज योर साइन थीटा, हाँ या ना? Along with n cap, because cross product is always a vector, right? अब मुझे बताओ ये a माइनस बी साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज d, a minus b cross c upon magnitude of c. I have taken this magnitude to the left. Can I write this as this? Please tell me. shouldn't it be modulus of a minus b? मैंने n cap कर दिया यहाँ पे, हाँ, तो आई हैव जस्ट इक्वेटेड दीज टू वेक्टर्स. अब दोनों तरफ अगर आप मैग्नीट्यूड ले लेते हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी साइन थीटा n cap should be equal to magnitude of a minus b cross c upon magnitude of c vector. और यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस था. तो हेंस आवर फॉर्मूला दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज योर डी, जिसका फॉर्मूला आता है a माइनस बी क्रॉस c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c. दिस इज योर फॉर्मूला. मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, जस्ट नोट दिस फॉर्मूला. तो अगर आप इस फॉर्मूले को पिछले वाले फॉर्मूले से थोड़ा कंपेयर करोगे ना, तो लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला? वो आया था, दिस इज a माइनस बी यार, a माइनस बी. या लास्ट वाला फॉर्मूला आया था a माइनस बी क्रॉस नहीं डॉट p क्रॉस q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q. याद आया क्या? ये दोनों फॉर्मूले थोड़े सिमिलर ही दिखते हैं, बस डिफरेंस क्या आता है कि इस तरह p क्रॉस q की जगह c है फर्स्ट थिंग, और क्रॉस की जगह डॉट है न्यूमरेटर में. सिर्फ इतना डिफरेंस है, अदरवाइज इन दोनों फॉर्मूलेस को आप एक साथ याद रख सकते हो. अगेन समझना फिगर में मैंने क्या किया, मैं दूसरे पेन से शो कर रहा हूं. These were your two lines. This was your point A. This was your point B. आपका shortest distance was this distance D. ये आपका shortest distance है. You know this position vector A vector. You know this B vector. तो ये वाला वेक्टर कितना हो गया? A वेक्टर माइनस B वेक्टर. ये भी हमें पता चल गया. हमने इस एंगल को थीटा एज्यूम किया. अगर इस एंगल को थीटा एज्यूम किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B का वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए. दिस विल बी अवर आंसर. पर साइन थीटा हमें पता नहीं है, थीटा हमने एज्यूम किया था. हम सब कुछ सी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं. तो वी नो दिस इज योर सी वेक्टर, योर डायरेक्शन वेक्टर. तो हम सी को कैसे इंट्रोड्यूस करें? तो हमने a माइनस बी क्रॉस सी को लिखा, क्योंकि उसी फॉर्मूले में साइन थीटा आता है क्रॉस प्रोडक्ट में. तो a माइनस बी क्रॉस सी कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ c, साइन थीटा n कैप. ये आ जाएगा. इससे a माइनस बी दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये दोनों टर्म्स को एक तरफ रखा, a माइनस बी साइन थीटा एन कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ c को दूसरी तरफ भेज दिया. वी गॉट दिस इक्वेशन.
इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वही तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, which will be equal to right hand side, hence this formula। समझ में आ गया सबको? तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है, और इसके नीचे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबको क्लियर है क्या गाइस? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन r vector is equal to 2i plus 3k plus lambda times I plus j plus k, and r vector is equal to 3j cap plus mu times I plus j plus k। Tell me the answer. Here your a vector is 2i plus 3k, b vector is 3j, and your c vector is I plus j plus k। तो what, और these two lines are parallel, clearly दिख रहा है। तो shortest distance का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा? a minus b cross c upon magnitude of c with a magnitude, with a modulus। Apply this formula and tell me the answer। a minus b कितना आ रहा है? a minus b आ रहा है 2i minus 3j plus 3k cross product I plus j plus k upon magnitude of c, which is √3 whole modulus। You have to find this। कितना होगा ये? I j k 2 minus 3 3 1 1 1। You have to find this value। Can we find? फटाफट आंसर बताओ so that we can finish this concept also। Let me calculate। I cap minus 3 minus 3 minus 6 plus j cap 3 minus 2 that is 1 plus k cap 2 plus 3 5। टाइम तो लगता नहीं है इसके अंदर। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इट विल बी 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इट्स लाइक 36 प्लस 1 37 प्लस 25 62। तो फाइनल आंसर इज 62 अपॉन 3 होल अंडर रूट। समझ में आ गया सबको? This will be your final answer। Let's move forward। Product of 3 vectors। तीन वेक्टर्स के प्रोडक्ट को समझते हैं। आपने पढ़ा इससे पहले प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। जरा मुझे सोच के बताओ कि यार 3 वेक्टर्स हैं, एट अ टाइम तो 2 ही वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तीनों एक साथ तो मल्टीप्लाई कभी हो भी नहीं सकते। एंड 2 वेक्टर्स, जैसे वही बात होती है कि 3 + 2 + 5, एक साथ तीनों ऐड थोड़ी ना होते हैं। पहले कोई 2 को ऐड करो, देन यू विल ऐड द रिजल्ट ऑफ दोस 2 विद द थर्ड वन। दिस इज द वे। ऑन द सिमिलर लाइंस 3 वेक्टर को भी प्रोडक्ट ऐसे ही किया जाता है। यू विल मल्टीप्लाई 2 वेक्टर्स, it can be any two, and then you will multiply the result of the first product with the third one। तो यार सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यार कौन कौन से सिचुएशंस मीनिंगफुल हैं और कौन कौन सी मीनिंगलेस है। तो मुझे एक बात बताओ, 2 वेक्टर्स के बीच में अगर मुझे प्रोडक्ट का साइन लगाना है, हाउ मेनी ऑप्शंस आई एम हैविंग? मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? या तो यहाँ पे डॉट आ सकता है या तो क्रॉस आ सकता है। लेट मी क्लोज दिस ब्रैकेट। पहले ये एसोसिएशन होगा, फिर ये वाला होगा, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दिस एसोसिएशन एंड दिस एसोसिएशन। अब मुझे बताओ सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। दोनों जगह डॉट लिया, यहां डॉट, यहां क्रॉस ले लिया, यहां पे क्रॉस, यहां पे डॉट ले लिया, या फिर दोनों जगह क्रॉस ले लिया। कोई और पॉसिबिलिटी बची है क्या? आई डोंट थिंक सो। एंड सिमिलरली
यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो दोनों जगह डॉट ले लिया. नेक्स्ट इज A डॉट B क्रॉस C, A क्रॉस B dot C and A cross B cross C. These are the 4 cases. Now tell me, in art situations में से which are meaningful and which are not meaningful? Can anyone tell me? इनमें से कौन कौन सी meaningful है और कौन कौन सी meaningful नहीं है? A cross B cross C. Let's talk about the first one. क्या first one meaningful है क्या? अगर है तो why and अगर नहीं तो क्यों? You can do dot product with a number and a vector. नहीं कर सकते ना, वही तो. एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ you cannot take a dot product ना. Dot product is taken between any two vectors only. This is wrong. एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं होता. इट इज जस्ट अ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन. गॉट इट? तो इसीलिए A डॉट बी तो करेक्ट है. यहां से आपको क्या मिलेगा? एक स्केलर. बट क्या एक स्केलर का C के साथ डॉट हो सकता है? No. नहीं हो सकता. दिस इज रॉन्ग. टेल मी, ये सेकंड वन क्या ये सही है क्या? A डॉट बी विल गिव यू अ स्केलर. स्केलर का C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नॉट मीनिंगफुल. थर्ड वन सही है क्या? A क्रॉस B विल गिव यू अ वेक्टर एंड एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है? गाइस रिप्लाई. Yes, sir. दिस इज पॉसिबल. और यहाँ पे आपका एंड रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा? Scalar. अ वेक्टर एंड अ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट. फाइनल आंसर इज स्केलर. ठीक है. लास्ट वन बताओ. A क्रॉस B एक वेक्टर, इस वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है? है. Yes. एंड फाइनल आंसर विल बी अ Vector. vector. Similarly, this is not meaningful. This will give you a scalar. This is not meaningful. This will give you a vector. किस किस को समझ में आ गई बात? तो अल्टीमेटली जब हम तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही दो सिचुएशन है विच आर मीनिंगफुल एंड दीज टू सिचुएशंस आर कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. and vector triple product. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन बता सकता है? A क्रॉस B डॉट C और A डॉट B क्रॉस C. यही दोनों आए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. दिस वन एंड दिस वन. एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C और A क्रॉस B क्रॉस C. ठीक है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो बस यही दो ट्रिपल प्रोडक्ट्स अपन को समझने हैं. what is the definition of scalar triple product, what are the properties, what are the applications, and similarly for vector triple product. Please note it down. थोड़ा सा ही लिखना है. So when you write or, do you mean equal to or just another representation? Just another representation. अभी They're हम not इनको equal. या नॉट इक्वल टू अभी नहीं बोल सकते. वो अलग बात है कि these two are equal. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने जो दो चीजें लिखी हैं, बट these two are not equal, बट वो हम आगे जाके जस्टिफाई करेंगे. करंटली आई हैव जस्ट written the representation of scalar triple product.